गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो। चलिए क्लास शुरू किया जाता है। आज का आपका टॉपिक है वर्ड। वर्ड या रंग हेडिंग डालेंगे आप लोग। वर्ड आबलिक रंग। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रंग किसे कहते हैं। किसी को पता है? पहले भी मैं रंग के बारे में आप लोगों से चर्चा कर चुकी हूँ कि रंग किसे कहते हैं। तो आप लोगों में से किसी को भी पता है कि रंग किसे कहते हैं? प्रकाश के गुण को रंग कहते हैं। प्रकाश के गुण को रंग कहते हैं। राइट आंसर। प्रकाश के गुण को रंग कहते हैं क्योंकि जब तक देखिए रंग पर अगर मान लीजिए हम कलर प्लेट में रंग को निकाल के रख दे अगर और जो किसी कमरे में और वहां की लाइट को बंद कर दे तो बिना प्रकाश पड़े हम कलर की पहचान नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब उस पर कलर प्रकाश पड़ेगा कलर पर तभी हम कलर की पहचान कर सकते हैं। यह कलर लाल है, नीला है, पीला है, काला है, सफेद है। तो कह तो अब जहाँ पे देखिए यहाँ पर किसका मेन गुण है? इसमें प्रकाश का ही मेन गुण है। जो मेन रोल है किसका है? प्रकाश का है। किसको पहचानने में? कलर को पहचानने में। इसीलिए प्रकाश के गुण को क्या कहते हैं? रंग कहते हैं। मैम गुड इवनिंग। अब देखिए कलाकार की भाषा में क्या कहा जाता है रंग को? तो कलाकार की भाषा में रंग को ह्यू कहा जाता है या कह सकते हैं चित्रकारों की भाषा में रंग को क्या कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन आ भी चुका है कि चित्रकारों की भाषा में रंग को क्या कहा जाता है? ह्यू कहा जाता है। चित्रकारों की भाषा में मैम रंग को। हाँ बोलिए। मैम अभी अभी आप यही वाला टॉपिक स्टार्ट कराया है ना? हाँ, ओके मैम। क्योंकि रूप कल चला था, रूप का टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है। जी तो मैम। रूप के बाद आपका रंग, रेखा, रूप, रंग ना। तो जी क्या कहा जाता है चित्रकारों की भाषा में रंग को ह्यू कहा जाता है? पूछा जाए कि चित्रकारों की या कलाकारों की या तकनीकी भाषा में रंग को क्या कहा जाता है? तो चाहे तकनीकी भाषा आए या चित्रकारों की भाषा आए या कलाकारों की भाषा आए, पूछा जाए रंग को क्या कहा जाता है? तो रंग को कहा जाता है ह्यू। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यह जो रंग है आप लोग सभी लोग जानते हैं। रंग को अंग्रेजी भाषा में कलर कहा जाता है और इसे बताना बिल्कुल नहीं है क्योंकि सभी लोग जानते हैं। और एक जो वर्ड है, वर्ड एक ऐसी अनुभूति है जिसका अनुभव हम अपनी आंखों द्वारा देखकर करते हैं कि यह कलर किस रंग का है। अब देखिए जो हमारे आंखें हैं, आंखें की हमारी आंखों के तीन भाग हैं जिसमें एक है आपका अक्षपटल, रोड्स, कोन्स। अब यह जो रोड्स हैं और कोन्स का है, रंग को पहचानने में इसकी भी बहुत प्रमुख भूमिका है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रोड्स की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? कोन्स की बात कर रहे हैं। तो आंखों के हमारे तीन भाग हैं, अक्षपटल, रोड्स, कोन्स। अब यह रंगों को पहचानने में किसकी किसकी भूमिका है? रोड्स की भूमिका है और कोन्स की भूमिका है। देखिए रोड्स के द्वारा हम किन रंगों की पहचान करते हैं? तो रोड्स के द्वारा हम काला एवं सफेद रंगों की पहचान करते हैं। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में काला एवं सफेद रंग की पहचान हम किस भाग से, आंखों के किस भाग से करते हैं? या आंखों में हमारी जो रेटिना है उससे संबंधित पूछा जाता है कि रेटिना के किस भाग से करते हैं?
तो रोड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, कलर की पहचान करते हैं, काला एवं सफेद रंग की। और कोन्स के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कलरों की पहचान करते हैं, जिसमें लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, जो भी कलर है, जो हम लोग जितने भी कलर की पहचान करते हैं, और बाकी इन दो कलरों को छोड़कर उसकी पहचान हम कोन्स के द्वारा करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आंख के 3 भाग होते हैं, आंख के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? अक्षपटल, रोड्स, तीसरा है आपका कोन्स। रोड्स एवं कोन्स के द्वारा रोड्स एवं कोन्स के द्वारा रंगों की पहचान किया जाता है। यानी जो हमारे रोड्स एवं कोन्स भाग हैं, उनके द्वारा कलरों की पहचान हम करते हैं। जैसा कि मैं बताई, रोड्स के द्वारा सफेद एवं काले रंग की पहचान किया जाता है। और यह जो कोन्स है, कोन्स के द्वारा आप विभिन्न जितने भी सफेद एवं काले रंग को छोड़कर बाकी भी जितने कलर आते हैं, उनकी पहचान आप कोन्स के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा किसकी किसकी आप लिख सकते हैं, काले एवं सफेद रंगों को छोड़कर बाकी सभी रंगों की पहचान कोन्स के द्वारा किया जाता है। समझ में आया? यानी काले एवं सफेद रंगों को छोड़कर बाकी भी जितने रंग हैं, लाल, पीला, सफेद, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, जितने भी कलर आते हैं, उसकी पहचान हम किसके द्वारा करेंगे? कोन्स के द्वारा करेंगे। समझ में आया? यस मैम। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे, वर्ण के गुण या रंग के गुण, वर्ण आबलिक रंग के गुण। मैम अक्षपटल का और समझा दीजिए। देखिए, जो अक्षपटल है उसकी भूमिका कलर को पहचानने में नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ रोड्स एवं कोन्स की बात किया जा रहा है। यानी हमारी आंखों के 3 भाग होते हैं, अक्षपटल होता है, रोड्स होता है, कोन्स होता है। लेकिन हम अक्षपटल को छोड़कर बाकी 2 जो भाग हैं, रोड्स एवं कोन्स के द्वारा हम कलर की पहचान करते हैं। समझ में आया? जी। अब देखिए, यहाँ पे वर्ण के गुण की बात हो रही है, रंग के गुण की बात हो रही है। तो रंग के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान एवं सघनता। तो आपसे पूछा जाए कि रंग के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। कौन कौन से हैं? रंगत, मान
सघनता। रंगत किसे कहते हैं? किसी को आप लोग पढ़े हैं कहीं पर? रंगत किसे कहते हैं, किसी को पता है? मैम किसी चित्र के हल्के व गहरेपन को। हम्म? मैम हल्के व गहरेपन को रंगत कहते हैं ना। हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? वो ठीक है, हल्के व गहरेपन को तान कहते हैं, मतलब कि हल्के व गहरेपन को क्या बोलते हैं? तान कहते हैं। अब जो उसके बीच का जो मध्य का भाग है, जैसे कि पीला है, पीला में थोड़ा सा कोई और कलर मिला देंगे, रेड कलर मिला दीजिए, हो जाएगा पीलापन। क्या हो जाएगा? पीलापन। जो हल्का दिखाई देता है, पीले से ही अलग होकर बना है पीलापन। पीले से बना हो अलग होकर क्या बना? पीलापन। नीले से अलग होकर क्या बना? नीलापन। बात समझ में आया? इसी को ही क्या कहते हैं? रंगत कहते हैं। मान लीजिए पीला कलर है, उसमें थोड़ा सा हम कोई और कलर मिला दिए तो वह कलर हमारा जो पीलापन दिखाने लगा ना, एकदम डार्क पीला दिख रहा है, बस उसमें ये पता चल रहा है हाँ पीले को अलग किया गया है किसी वर्ड को मिलाकर। यानी पीला कलर है, उसे किसी वर्ड को मिलाकर उसमें कोई वर्ड मिलाएंगे और उसको अलग करेंगे। जैसे कि आप ऑयल कलर से काम करते हैं तो वो पीला कलर में आप थोड़ा सा श्वेत मिला देंगे तो वह कैसा हो जाएगा? पीलापन हो जाएगा उसमें। यानी किसके द्वारा अलग कर रहे हैं? हाँ, आप सफेद वर्ण के द्वारा उस वर्ण को अलग कर रहे हैं पीले को, तो उसको क्या बोलेंगे? पीलापन। नीले में भी सफेद वर्ण मिला दिए तो उसको जो है कैसा दिखने लगेगा? आपका जो साधारण भाषा में बोलते हैं पीलापन, नीलापन, ललापन। बात समझ में आया? समझ में आ जी रहा है मैम। नहीं? तो ये जो यस। पीलापन है, नीलापन है या ललापन है, तो इसे ही क्या बोलेंगे? ललापन। इसे ही क्या बोलेंगे? रंगत। यानी हम किसी वर्ण के द्वारा रंग को अलग कर दे रहे हैं, वह क्या हो गया? ललापन हो गया। तो यह कह सकते हैं या जो है रंगत के हल्के व गहरेपन का ही द्योतक है क्या? रंगत। ठीक। अब यहाँ पे मान की बात करते हैं कि मान किसे कहते हैं? किसी को पता है? मैम ये होगा मतलब जैसे रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का जो घोतक होता है, जैसे मैम हाँ। श्वेत रंग है, तो मैम जैसे श्वेत रंग में जैसे काला रंग मिला दें तो मतलब कि उसमें परिवर्तन हो जाएगा, मान जैसे देखिए, घट जाएगा। क्या बोलते हैं कि अगर किसी कलर में, मान लीजिए पीला कलर है, पीला कलर में अगर हम श्वेत कलर मिला दिए, श्वेत कलर मिला दिए तो यह क्या हो जाएगा? जब श्वेत कलर मिला देंगे तो यह जो है थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, प्रकाशित हो मैम जाएगा उसकी ना, मान बढ़ जाएगी ना। प्रकाश के जैसा हो जाएगा। तो अब ये जो प्रकाश के जैसा हो जाएगा श्वेत कलर मिलाने से, यानी इसी को क्या बोलेंगे? टिंट बोलेंगे श्वेत कलर को। यानी जो प्रकाशित हो रहा है कलर, इसे ही टिंट बोलेंगे। तो यानी श्वेत कलर, पीले में अगर श्वेत कलर हम मिलाते हैं तो किसी कलर का मान जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है। और मैम जैसे काला मिला दे तो घट जाएगा ना। अगर इसमें हम काला कलर मिला दें, काला मिला दें, इसमें क्या हो जी, जाएगी? इसका मान घट घट जाता जाएगा। है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर किसी वर्ण में अगर हम श्वेत कलर को मिलाते हैं, उसका मान बढ़ता है या घटता है, तो आप क्या बताएंगे? बढ़ता है। बढ़ता है ना। जी। तो यही मान का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम किसी कलर में श्वेत कलर मिला देते हैं तो उसका मान जो होता है बढ़ जाता है, अगर उसमें ब्लैक कलर मिला दिया जाता है तो उसका मान घट जाता है। और सघनता की बात करें, सघनता का मतलब क्या होता है? बताएंगे आप लोग? सघनता का मैम मतलब मैम रंग की शुद्धता और चमक, मतलब किस तरीके से शुद्ध रंग लगाया गया, उसकी चमक। अगर मान लीजिए ये हम पीला कलर लगा दे रहे हैं, पीला जी। कलर के द्वारा इसमें किसी कलर का मिश्रण नहीं कर रहे हैं,
तो जब हम किसी शुद्ध कलर रंग का बिल्कुल। यह हमारा शुद्ध कलर हो गया, शुद्ध हो गया ना। और जब शुद्ध है तो अगर हम केवल पीला कलर ही लगा रहे हैं तो उसमें किसी कलर को नहीं मिक्स कर रहे हैं, तो वह हमारा कैसे दिखाई देगा, सघन भी दिखाई देगा कलर ना। तो यानी जो जी मैम। सघनता होता है वह किसका परिचायक होता है, शुद्धता का परिचायक होता है। ठीक है, जो सघनता है, सघनता किसका परिचायक है, शुद्धता का परिचायक है। अगर मान लीजिए इसी पीले कलर में हम ब्लैक कलर मिला देते हैं तो यह हमारा जो शुद्धता है वह घट जाता है। अगर इसी में हम श्वेत कलर मिला देंगे तो शुद्धता फिर भी घट जाता है। लेकिन अगर ये स्वयं एक अकेले में एक अलग सा रंग है, स्वयं अकेले में अपने में शुद्ध है, तो ये जो होता है पीला कलर किसका शुद्धता का परिचायक है। कहने का मतलब ये होता है सघनता शुद्धता का परिचायक होता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे, अब आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश का कंपन। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रकाश का कंपन। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश का कंपन और तरंग दैर्घ्य की बात करें तो आप लोग विबग्योर की का नाम सुने होंगे, विबग्योर का। और न्यूटन ने जो विबग्योर की संज्ञा दी है, उन्होंने विबग्योर के बारे में बताया है। तो आप वी आई विबग्योर। अब देखिए यह जो हमारा रेड कलर है, रेड कलर, यह रेड कलर सूर्य के नजदीक है, सूर्य के समीप है रेड कलर। तो जब सूर्य के समीप है यह कलर तो इसका क्या होगा, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी लाल रंग की, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी और इसकी लंबाई भी देखिए ज्यादा है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के नाते इसकी लंबाई कितना है, ज्यादा है। पूछा जाए कि सबसे गर्म रंग कौन सा होता है, तो सबसे गर्म रंग कौन सा है, आपका लाल है। ये रेड आपका कैसा रंग है, या पूछा जाता है कि सबसे गर्म रंग कौन सा होता है, तीव्र गर्म रंग कौन सा होता है, सूर्य के समीप कौन सा रंग होता है, तो कौन सा रंग है, लाल है। क्योंकि देख रहे हैं आप ये जो हमारा रेड कलर है यह सूर्य के समीप है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य और इसकी लंबाई देखिए दोनों क्या है, ज्यादा है आपका। अब उसके बाद देखिए कौन सा रंग गर्म होता है, यह जो है आपका ऑरेंज कलर हो गया। तो ऑरेंज कलर भी आपका गर्म रंग है। और उसके बाद यह जो येलो कलर है, येलो कलर भी आपका कैसा है, गर्म रंग है। उसके बाद आपका ये जैसे ही इधर आएंगे तो ये आपका ग्रीन कलर हो गया। और उसके बाद ये हो गया आपका ब्लू कलर, ये हो गया आपका इंडिगो कलर, और ये जो है क्या हो गया, वायलेट कलर हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक, अब देखिए यह आपका जो है ये इतने जो रंग हैं ये गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये रंग जो है सूर्य के समीप है। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे ऐसे दिया रहता है 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे दिया रहता है 600, 700, 600, 700, 800, ऐसे दिया रहता है। ठीक, अब यह जो हमारा लाल रंग है,
अब देखिए कितने मिली माइक्रोन में है, तो जो हमारा लाल रंग है यह कितने मिली माइक्रोन में है, 800 मिली माइक्रोन में है लाल रंग। तो पूछा जाए कि जो लाल रंग है, रेड कलर है, उसका वह कितने मिली माइक्रोन में है, तो वह कितने में है, 800 मिली माइक्रोन में है। जैसा कि आप इस चित्र के अनुसार समझ रहे हैं कि हमारा जो है रेड कलर की जो है तरंग दैर्ध्य और इसकी लंबाई ज्यादा है, और ये कितने मिली माइक्रोन का है, ये 800 मिली माइक्रोन में है। अब उसके बाद देखिए इसमें बैंगनी रंग की बात हो रही है। ये जो हमारा बैंगनी रंग है, तो बैंगनी रंग के जो तरंग दैर्ध्य है और लंबाई है क्या होगी, सबसे कम होगी। इसकी क्या है, सबसे कम है बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य और लंबाई। देखिए सबसे कम है, आप देख भी रहे होंगे, चित्र में भी देख रहे होंगे। तो इसकी तरंग दैर्ध्य और लंबाई सबसे कम है। कम है कि नहीं बताइए आप लोग। जी आप मैम। लोग बताएंगे, कम है ना। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं लाल रंग है, इसकी चाल भी ज्यादा होगी, इसकी भी चाल अधिक होगी। तरंग दैर्ध्य प्लस लंबाई अधिक, और इसकी चाल भी अधिक, चाल अधिक, यानी इसकी चाल भी अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य और लंबाई भी अधिक होती है। और इसका जो मिलो माइक्रोन है ये सबसे ज्यादा होता है, कितना है, 800 किसका, रेड कलर का। अब ये देखिए इसकी तरंग दैर्ध्य और लंबाई सबसे कम है, और इसकी जो होती है बैंगनी रंग की चाल भी कम होती है। अब इसका देखिए यह कितना मिली माइक्रोन में है, तो यह है 476 मिली माइक्रोन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 476 मिली माइक्रोन। किसका है, आपका यह जो क्या है वायलेट कलर है, जिसे आप बैंगनी रंग बोलते हैं। तो समझ में आया इतना। बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं। यस मैम। हाँ सभी लोग समझ में आया। यस मैम, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर से समझिए, ये जो विबग्योर है, विबग्योर की संज्ञा किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। विबग्योर को किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। ठीक है, ये चीज आप जानिए। और न्यूटन ने स्पेक्ट्रम की संज्ञा दिया था, उन्होंने जब प्रिज्म से गुजारा था तो उन्होंने इन 7 रंगों का एक समूह पाया था। ये हमारे देखिए 7 रंग है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रंगों का एक समूह पाया था। और उसके बाद उन्होंने उसके अनुसार ऐसा पता चलता है कि जो हमारा लाल रंग है वो सूर्य के सबसे समीप है, उसकी तरंग दैर्ध्य एवं लंबाई सबसे अधिक है और चाल भी अधिक है लाल रंग की, और इसीलिए यह सूर्य के नजदीक होने के कारण सबसे गर्म रंग कौन सा है, लाल है। अब देखिए हमारा जो बैंगनी कलर है, इसकी तरंग दैर्ध्य एवं लंबाई सबसे कम है और इसकी चाल भी कम है। तो ये कितने मिली माइक्रोन है, इसका 476 मिली माइक्रोन। समझ में आया। अब देखिए ये जो हमारे 3 रंग है, आपसे पूछा जाता है कौन से रंग ऐसे हर हैं जो रंग का गर्म अलग अलग होता है ना जी। मैम? हर कलर का अलग अलग होता है ना मिली माइक्रोन जो तो। हाँ हर कलर का अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं रेड का बताई और किसका बताई, बैगनी का बताई। ठीक है, जी अब मैम, रेड देखिए का कितना होता है? किसका, रेड का 800 कितना होता है? ये 800 है ना, ये आपका, ये देखिए हाँ हाँ 800 है टोटल, इसका है 800। यहाँ से देख लीजिए, हाँ हाँ। समझ में आया। अब देखिए जी हाँ, इसका, सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे रंग हैं जो गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके जो तीनों रंग हैं, तीनों रंग की श्रेणी में आते हैं। तीनों रंग गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं।
वो कौन कौन से रंग हैं? येलो है, ऑरेंज है और रेड है। बाकी यह जो आपका ग्रीन है और ब्लू है, तो यह ग्रीन ब्लू जो है दोनों ठंडे रंग हैं। और बाकी सब ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं। जितने भी रंग हैं, इंडिगो है, यह भी ठंडे रंगों की श्रेणी में आता है। तो इतने आपके जो है क्या है, 3 रंग जो है गर्म रंग है। सबसे अधिक रंग गर्म रंग कौन सा है? लाल है। अब समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, रंग भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण का वर्गीकरण, वर्ण का वर्गीकरण यानी रंग का वर्गीकरण। तो अब देखिए, जो हमारे आपसे पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन से रंग हैं। पहला हो गया प्राथमिक रंग, दूसरा हो गया द्वितीयक रंग, और तीसरा हो गया तृतीयक रंग। ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्राथमिक रंग की बात करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? किसी को पता है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? मैम मैम जो नेचुरल रंग होते हैं बिना किसी के मिलावट के बिना, जैसे लाल, पीला, नीला। बिल्कुल सही। हाँ, तो जो नेचुरल रंग होते हैं जिसमें किसी का मिश्रण नहीं होता है, उसे ही प्राथमिक रंग कहते हैं। तो प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से हैं? लाल है, पीला है और नीला है। अब इन्हीं प्राथमिक रंगों के द्वारा द्वितीयक रंग को प्राप्त किया जाता है, यानी इन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को हम मिलाएंगे। दिखाई दे रहा है? लाल, पीला, नीला। देखिए, अब इन्हीं हम दोनों जो प्राथमिक रंग हैं द्वितीयक रंग बनाने के लिए, अब इन दोनों रंगों को हम मिलाएंगे, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाएंगे। तो इसकी मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह होता है, उसे कहते हैं द्वितीयक रंग कहते हैं। तो यानी अब ये 2 प्राथमिक रंग को हम मिला रहे हैं। देखिए, अब लाल एवं पीला मिलाएंगे तो आप क्या बनेगा? नारंगी। यानी आपका द्वितीयक रंग कौन सा हो गया? नारंगी। तो मैं पहले भी परिभाषा ही बताई कि किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो हमें रंग प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं लाल और पीले को मिलाई तो क्या बना? नारंगी। और यहाँ पे लाल और नीले को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बैगनी। जब आप लाल और नीला मिलाएंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? बैगनी रंग प्राप्त होगा। पीला और नीला मिलाएंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? हरा रंग प्राप्त होगा। तो अब ये जो हमारे रंग है 3, ये जो है द्वितीयक रंग है, नारंगी, बैगनी, हरा। समझ में आया कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला। और द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? नारंगी, हरा और बैगनी। यह जो कैसे रंग है? द्वितीयक रंगों की श्रेणी में आते हैं। समझ में आया? मैम इसको लर्न करने का कोई ट्रिक है क्या? याद नहीं होगा यहाँ पे? ब्लैक बोर्ड नहीं पे मैम, है ये याद? तो याद हो जाता है, जो तृतीय कलर है तीसरा वाला। तीसरा कलर सेकंड चलिए हम बताएंगे। हाँ तृतीयक हम उसका थोड़ा। बताएंगे।
अब देखिए यहाँ हाँ पे वो लाल तो और याद हो गया। पीला मिला दिए तो क्या बन गया, नारंगी बन गया। कभी कलर को उठाइए, उठाने के बाद बनाइए आप स्वयं। ले लीजिए वाटर कलर हाँ और स्वयं रंगों को मिलाइए, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये रंग बनता है, जब आप अपनी आंखों से रंग को बनाकर देखेंगे तब। ठीक है। जी जी। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो हमें रंग प्राप्त होता है उसे ही द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे नारंगी, बैगनी, हरा। अब यहाँ पे तृतीयक रंग की बात करते हैं। तृतीयक रंग। अब तृतीयक रंग में क्या होता है? तृतीयक रंग में हम क्या करेंगे, किन्हीं दो द्वितीयक रंग को मिलाएंगे। किन्हीं दो द्वितीयक रंग को जब हम मिलाएंगे तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? तृतीयक रंग प्राप्त होगा। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो आपके जो तृतीयक रंग होते हैं, तो आप एक छोटा सा ट्रिक याद करेंगे तो आपको तृतीयक रंग याद हो जाएगा। आप सिर्फ याद करिएगा, बंदर देखे हैं तो बनरे, क्या पढ़ेंगे? बनरे नहर से बाहर आया। याद हो जाएगा। यस मैम, बहुत अच्छी ट्रिक है। बनरे नहर से बाहर आया, तो बनरस क्या हो गया? बा से बैगनी हो गया, और ना से क्या हो गया? नीला हो गया। मैम ये ट्रिक आपने बनाया है? हाँ, तो अब देखिए हम बैगनी और नीले को मिलाएंगे। अच्छा सॉरी, नीला नहीं, नारंगी होगा। बैगनी और नारंगी को मिलाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे क्या सा कलर बनेगा? रेसेट कलर बनेगा। रेसेट। बैगनी और नारंगी मिला रहे हैं तो रेसेट कलर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे बैगनी आपका कलर ये है, और उसके बाद नारंगी कलर है, तो इसको मिला दिए, क्या बना? रेसेट कलर प्राप्त होगा। अब उसके बाद नारंगी और हरा को मिलाएंगे। कौन सा मिलाएंगे? देखिए, ना से नारंगी। मैम ऑलिव होगा ना इसका? ऑलिव। बिल्कुल सही। नहीं, ऑलिव नहीं होगा, कामा लगा दीजिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो नारंगी और हरा को हम मिला रहे हैं, तो हमें सिल्टन, सा से क्या हो गया? सिल्टन। ये आपका सा है, तो सा से हो गया सिल्टन। तो नारंगी और हरा मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? नारंगी को मिला दीजिए, ये आप नारंगी कलर है, ये हरा है। इन दोनों रंगों को मिला रहे हैं तो आपको कौन सा रंग प्राप्त हो रहा है? सिल्टन कलर प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब यस उसके मैम। बाद ये आप मैम बैगनी इसका मिलाएंगे होगा तो ऑलिव। हाँ, बा से बैगनी मिलाएंगे और हा से क्या है? हरा है। हम अब इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो आ से क्या हो गया? ऑलिव कलर। तो हमें कौन सा रंग मिल रहा है? ऑलिव रंग प्राप्त हो रहा है। समझ में आया? ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। बंदर नहर से बाहर आया, बैगनी, नारंगी, क्या मिला? रेसेट कलर। नारंगी, हरा, क्या मिला? सिल्टन कलर। बैगनी, हरा, तो कौन सा रंग प्राप्त हुआ? ऑलिव रंग। ठीक है। हो गया। आगे बढ़े। यस मैम, हो गया। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, पूरक या विरोधी रंग। आप लोग पता है विरोधी रंग कौन कौन से होते हैं? पूरक या विरोधी रंग।
मैम जो द्वितीयक रंग से मिलकर बनते हैं वही तो होते हैं ना विरोधी रंग। नहीं नहीं, द्वितीयक रंग पूरक या विरोधी समान। रंग, यानी जो वर्ण चक्र है हमारा, जैसे कि मैं ये वर्ण चक्र बनाई थी, यही बनाई थी ना। ये उसमें मतलब कि जैसे इनके आमने सामने जो होते हैं ना हाँ, लाल, नीला, वर्ण चक्र की। पीला, तो ये हमारा वर्ण चक्र है। और उसके बाद लाल पीला, अच्छा ये लाल नीला पीला मैं कर दी, ऐसे कर दीजिए, लाल पीला नीला, बात वही हुआ, उल्टा लिख दीजिए चाहे सीधा, मिलेगा एक ही कलर। लाल और नीला मिलाए थे तो बैगनी में बना था ना, और लाल पीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बोलिए आप लोग। नहीं पता, लाल पीला मिला रहा है तो क्या बन रहा है, नारंगी। और नारंगी पीला और नीला मिलाएंगे तो मैम ग्रीन हरा ग्रीन ग्रीन। बना। अब देखिए, जो ये हमारा वर्ण चक्र है, क्या है, वर्ण चक्र है। अब इस वर्ण चक्र में जो भी रंग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, उन्हें ही विरोधी रंग कहा जाता है। जो रंग एक दूसरे के आमने सामने हैं, उन्हें ही, वर्ण चक्र में जो रंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, विरोधी रंग कहा जाता है। तो अब ये हमारा वर्ण चक्र है, देखिए आमने सामने है कि नहीं। ये बीच मान लीजिए, ये मेज है, खाना रखा गया है बीच में, यहाँ पे खाना रखा गया है ना, तो ये आमने सामने बैठे, ये सोच रहे हैं हम ले ले, ये सोच रहे हैं हम ले ले, लाल सोच रहे हैं हम ले लें, हरा सोच रहे हैं हम ले लें, सोच रहे हैं ना। तो अब ये इन दोनों लोग विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है नहीं, बोलिए। नहीं बोल रहा है आप लोग, समझ यस नहीं आ रहा मैम। क्या, मैम समझ आ रहा है। आप लोग सो मैम जाते समझ आ हैं। रहा है। नहीं मैम। हाँ, कंसंट्रेट करिए, मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप देखिए, या बीच में मान लीजिए कोई थाली रख दिया गया, अब दोनों लोग एक दूसरे से छीना झपटी करना चाह रहे हैं, क्योंकि सामने है। तो अब लाल का भी विरोध कौन कर रहा है, हरा कर रहा है, हरा का विरोध कौन कर रहा है, लाल कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, लाल का विरोधी रंग क्या हो गया, हरा हो गया, और हरा का विरोधी रंग क्या हो गया, लाल हो गया। एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं ना। जी। अब देखिए, और कौन है आमने सामने, पीला और बैगनी है आमने सामने, ठीक। कौन है आमने सामने, पीला और बैगनी, इनके बीच में वही स्थिति है, खाना रखा गया है, सब सोच रहे हैं कि हम किधर लेकर जाए और खाएं जल्दी, तो मैम बैगनी भी थाली वही में क्या सोच। रखा है ऐसा? हाँ, ऐसा थाली में बोलिए। क्या रखा है जो सब लड़ रहे हैं? थाली में बहुत अच्छी चीज रखी गई है, अच्छा। बढ़िया खाना रखा गया है ना, इसीलिए तो आपस में सब झगड़ रहे हैं। तो पीला सोच रहे हैं क्या हाँ। हम लें, और बैगनी सोच रहे हैं हम लें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अपोजिट है इसीलिए जी। पीला का विरोधी क्या हो गया, बैगनी, पीला का विरोधी बैगनी, बैगनी का विरोधी रंग कौन सा हो गया, पीला। बात वही हुआ, उल्टा पूछा जाए या सीधा पूछा जाए, आप आंसर वही देंगे जो आमने सामने है। अब इधर देखिए, इनके आमने सामने कौन है, अब नीला और नारंगी आमने सामने है। तो नारंगी का क्या, अब देखिए वर्ण चक्र में ये दोनों जब आमने सामने है तो एक दूसरे के क्या हो गए, विरोधी हो गए। तो नारंगी का विरोधी क्या हो, कौन सा रंग है, नारंगी का विरोधी हो गया नीला, और नीला का विरोधी हो गया नारंगी। समझ में आया। जी मैम, ट्रिक बहुत अच्छा है आपका, अगर अच्छे से समझ ले तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अच्छी बात है। आप यह भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, कि वर्ण क्रम में एक दूसरे के ठीक सामने आने वाले रंग होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं।
वर्ण क्रम में एक दूसरे के ठीक आमने सामने आने वाली रंगतें एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल किए होते तो और आसान रहता रंगों को समझने में, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में आप लोग सामने देखे रहते हैं ना रंगों को। मान लीजिए किसी चित्र में कोई चित्र आप बना रहे हैं, माता व पुत्र का चित्र बना रहे हैं, जब हम दोनों को एक ही रंग से रंग देंगे तो कोई डिफरेंट ही नहीं दिखेगा कि कौन सा माँ का चित्र है, कौन सा पुत्र का चित्र है। मान लीजिए बगल में बैठे दो व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं, दोनों का शर्ट एक कर दिए, पैंट एक कर दिए और चेहरा भी एक ही जैसा कलर कर दिए, तो दोनों में आप अंतर ही नहीं समझ पाएंगे कि कौन बगल में बैठा है। एक रामू है कि एक श्यामू है, कौन रामू है कौन श्यामू आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए विरोधी कलर लगाया जाता है, प्रभाविता को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो दृष्टि है वो मेन ऑब्जेक्ट पर पड़े। ठीक है। जी मैम। अब आप हेडिंग डालेंगे पॉलीक्रोम। क्या हेडिंग डालेंगे आप? पॉलीक्रोम। अब देखिए पॉलीक्रोम किसे कहते हैं? मैम ये कलर है क्या? हाँ कलर है पॉलीक्रोम। तो अब देखिए पॉलीक्रोम का मतलब होता है मल्टी कलर। क्या होता है? मल्टी कलर। मल्टी कलर्स होता है। मल्टी कलर का मतलब आप समझ गए, विभिन्न रंग। यानी कहने का मतलब ये है कि विभिन्न रंगों से बने प्रकाश को, यानी हम मान लीजिए बहुत सारा रंग है, और जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि न्यूटन के बारे में, उन्होंने 7 रंगों का एक समूह पाया, तो यानी उन्हीं जो विभिन्न रंगों का जो प्रकाश था, तो उन्हीं प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोम कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे विभिन्न रंगों से बने प्रकाश को विभिन्न रंगों से बने प्रकाश को पॉलीक्रोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है सब। मल्टी कलर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा विभिन्न रंगों से बने प्रकाश को क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोम कहते हैं। अब उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे एकाकी रंग या एक रंग। एकाकी रंग या एक रंग, इसको हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। बाकी अब आप की रोज डेली क्लासेस होंगी वो 5 बजे से ही होंगी। ठीक है। ओके मैम। जी मैम। मैम बोलिए।
मैम 5 बजे से ही होगी ना क्लास फिर, क्योंकि ना मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, टाइम सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। 5 बजे की क्लास होगी। ठीक है मैम। आज भी मैं हाँ, समझ नहीं पाई हूँ। आज बारिश बारिश हो रही थी, तो इसी अच्छा। वजह से बीच में बारिश बहुत हो रही थी, तो हम मैसेज भी नहीं डाले उनके, कम होती है तो मैसेज। जी जी, ठीक है। एक टाइम रहेगा ना तो फिर उसी हिसाब से सेटिंग हो जाती है। हाँ हाँ, नहीं डेली 5 बजे क्लास रहेगी। ठीक। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, ठीक है। ओके मैम। मैम आज 10 ओके मैम। क्वेश्चन नहीं लिखवाओगे? आज नहीं लिखवाएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू मैम।